गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्पीड लर्निंग चैनल के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एडिटोरियल है वो जनसत्ता से लिया गया है और इसके लेखक राजकुमार भारद्वाज जी हैं। और इसके अलावा आज का जो एडिटोरियल का टॉपिक है वो ISPCS मेन सिलेबस के GS पेपर 4th टॉलरेंस से लिया गया है और GS पेपर 2 से भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो एडिटोरियल है वो थोड़ा आध्यात्मिक भी है और उसके साथ ही साथ टॉलरेंस यानी सहिष्णुता का किस प्रकार विकास होता आ रहा है 18th सेंचुरी से लेकर अब तक, उस पर भारद्वाज जी ने कुछ प्रकाश डाला है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें लेखक का कहना है कि चीन की जो हड़पवादी नीति है या साम्राज्य विस्तार की नीति है, जैसे कि अभी जो सीमा विवाद चल रहा है उसमें वह थोड़ा थोड़ा करके भारत ही नहीं अन्य देशों के जो सीमा क्षेत्र हैं उनको हड़प कर अपनी राज्य की अपने देश की सीमा का विस्तार करना चाह रहा है। और आगे राइटर कहते हैं कि वह गलवान घाटी में अपने 40 से अधिक जवान गंवाने के बाद भी उसे किसी तरह की पीड़ा नहीं हुई और वहीं भारत में जो 20 जवान शहीद हुए उसके लिए पूरा देश मिलकर आत्मचिंतन में लग गया। लेकिन इससे ज़्यादा या दोगुना कहें चीन के जवान शहीद हुए तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है और वह विस्तारवादी नीति को और भी अच्छे ढंग से या भारत की अशांति को और ज़्यादा प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही आगे कहते हैं राइटर, चीन इस पर भी विचार नहीं कर पा रहा है कि विश्व के सभी देश उससे क्यों दूर हुए जा रहे हैं। मतलब कि जैसे ही भारत ने चीन का जो 59 ऐप्स थे उन पर रोक लगाई तो क्या अदर कंट्रीज़ ने ये नहीं सोचा है कि जब भारत एक विकासशील देश है वो ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो भारत का ये रवैया अपनाने के बाद अन्य देशों ने भी इस पर काम करने की सोची और उसके साथ ही चीन खुद को पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे जिसमें आतंकवाद पनपता है का अपना मित्र बताते हुए उसे तनी भी ग्लानि नहीं महसूस होती। चीन की मानसिकता के संदर्भ में यह आवश्यक हो चला है कि काल की तुला पर सहिष्णुता की तुलन हो। आगे राइटर कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मानव एकात्मवाद के दर्शन में सहिष्णुता और जय सहिष्णुता की मीमांसा का वर्णन करते हुए वह कहते हैं कि सहिष्णुता का अर्थ महत्वाकांक्षा से हीन दुनिया की हर जाति के सामने झुकते जाना और स्वत्व और जीवन के बिल्कुल धूल में मिला देना सहिष्णुता का अच्छा सिद्धांत है। इसके ऊपर इतना आग्रह हो गया है कि हम कोई भी व्यवहारिक चिंतन जो अपना रहे हैं वह नहीं करें आगे। इसी तरह जय सहिष्णुता का जीवन भी आवश्यक अंग मानते हुए वह कहते हैं कि यदि आगे कहा जाए कि जय सहिष्णुता अधिक आवश्यक है तो अनुचित नहीं होगा। बिना जय सहिष्णुता की भावना के कोई समाज ना तो जीवित रह सकता है और ना वह अपने जीवन का विकास कर सकता है। हो सकता है कि जो राइटर ने यहाँ कहा है कि विजय पाना सभी का लक्ष्य होता है, विजय से ही उसकी जो नीतियाँ होती हैं किसी देश की वह और प्रबल होती हैं। और उसके साथ ही आगे पंडित जी ने कहा कि इसे इस तरह से समझें कि सहिष्णुता का सरलीकरण सहनशीलता है, यह जीवन की आवश्यकता है। पृथक पृथक भौगोलिक जलवायु वातावरण कालखंड दायित्वों आदि कारकों के वशीभूत मानव का विकास हुआ है। हो सकता है कि जो विजय अभियान रहा है और ये इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम रहा हो, चाहे वो भौगोलिक दृष्टि से हो या राजनीतिक या सामाजिक दृष्टि से। और इसलिए मानव के विभिन्न समुच्चय समुदाय का विकास क्रम अन्यायों से भिन्न प्रतीत होता है। इसी कारण उसके स्वभाव, आचार विचार, व्यवहार, खान पान, वेशभूषा में भी परिवर्तन आता है। अधिक बार यह हुआ कि यह अकल्पनीय सा लगती है किंतु मानव विशेष उत्तरदायी नहीं है इस परिवर्तन के लिए। राइटर का कहना है कि जो परिवर्तन आ रहे हैं उसमें मानव ही उत्तरदायी नहीं है। जो प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, हालांकि
परिवर्तन सृष्टि का नियम रहा है, लेकिन वह प्रकृति स्वयं करती है। मानव तो एक सी मोहरी जैसा काम कर रहा है। और आगे कहते हैं राइटर, फिर मानव की एकत्रीकरण सामर्थ्य और तादाद में कैसे बैठे, इसके समेकीकरण के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वह है सहिष्णुता। आगे कहते हैं राइटर, सहिष्णुता से अभी आमंत्रित होता है कि मानव अपने भिन्न समुदाय के मानव की आगवानी करता है। मतलब यहाँ राइटर का कहना ये है कि हम जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, अगर किसी देश द्वारा अन्य देशों के साथ किसी तरह का संबंध स्थापित किया जाता है तो उसका प्रत्येक मानव ने और भिन्न भिन्न कालों द्वारा स्वागत किया गया है। और आगे कहते हैं, सहिष्णुता के केंद्र में आकर भिन्न समुदाय के जनगणना तंत्र और बृहद समाज गढ़ते गए और परिवर्तन होता चला गया। भारत के श्रुति इतिहास के 15-20 हज़ार वर्षों के कालखंड में सहिष्णुता के अनुपम उदाहरण मिलते हैं। भारत हालांकि विभिन्न संस्कृतियों का देश है, ये सभी जानते हैं। आगे कहते हैं, ना भूतो ना भविष्यति, यहाँ के सुदूर इतिहास में यूनान, शक, कुषाण, हूण, मुगल, अंग्रेज़, पुर्तगाली अनेक हमलावर आए। कुछ आकर चले भी गए, परंतु कई लोगों ने जो यहाँ की संस्कृति थी उसे ही अपना लिया। और आगे जो भारत के राज रजवाड़े जो आर्यवर्त क्षेत्र से बाहर कभी कदम नहीं रखा, उन्होंने अपनी धरती की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष का कदम नहीं रखा, क्योंकि अगर किसी देश द्वारा किसी आक्रांता ने आक्रमण किया हो तो यह ज़रूरी नहीं है कि हम उसके साथ हमेशा युद्ध नीति ही अपनाएं। यह हमारी नीति नहीं है। यह हमारा कर्तव्य है कि अगर कोई सौहार्द मन से हमारे देश की संस्कृतियों को अपनाता है तो हम उसका समर्थन करें। और आगे कहते हैं, उन्होंने केवल अपनी धरती की रक्षा के लिए ही संघर्ष किया, और किंतु यूरोपीय, अमेरिका और अफ्रीका जैसे जो रक्त रंजित इतिहास बताता है कि वहाँ सहिष्णुता का स्पर्श तक नहीं है। शायद इसी वजह से हो सकता है वहाँ प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध इसी असहिष्णुता का कारण बना हो, क्योंकि जो है रक्तपात की संस्कृति से थक कर यूरोप और अमेरिका के लोकतांत्रिक प्रणाली का चयन किया, उसमें सहिष्णुता को एक स्थान दिया। निश्चित ही अब वे सहिष्णुता के मठाधीश बन बैठे हैं, किंतु भारत की रक्तवाहिकाओं में सहिष्णुता अपने स्वभाव में रचती बसती है। यहाँ राइटर का कहना ये है कि जो अब यूरोपीय देशों ने या पश्चिमी देशों ने जो सहिष्णुता अपनाई है भारत में, वह पहले से विद्यमान थी, लेकिन वह विकसित नहीं हुई थी। ये हमें किसी द्वारा थोपी नहीं गई है, इसको भारतीयों ने स्वयं ही अपनाया है। और आगे कहना है, इस सहिष्णुता के कारण भारत ने पूरे विश्व को आकर्षित किया, वहीं भारी इसके लिए क्षति भी उठानी पड़ी है। आगे एक श्लोक द्वारा राइटर ने समझाया है कि अति रूपेण व सीता चाति गर्वेण रावणा अति दानाद बाली वर्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। अर्थात इसमें ये कहते हैं राइटर, इसका अर्थ यह है कि अत्यंत सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, और अत्यधिक दान के कारण बाली को बंधक बनाया गया, और अति को सर्वत्र त्यागना चाहिए। और इसमें आगे कहते हैं कि इस भांति सहिष्णुता की मात्रा अधिक हो जाने के कारण जयश्रुता का भाव गौण होता चला गया। इसलिए पंडित दीनदयाल जी ने जयश्रुता को रेखांकित करते हुए अत्यावश्यक बताया है। कर्मयोगी कृष्ण का भी एक लेख यहाँ पे इन्होंने किया है कि ना ही लक्ष्मी कुल क्रमज्जता, ना ही भूषणों उल्लेखी तो भी वा खड्गीव आक्राम्य भुंजिता वीर भोग्या वसुंधरा। अर्थात श्री कृष्ण युद्ध विमुख अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि ना तो लक्ष्मी निश्चित कुल से क्रमानुसार और ना ही आभूषणों से उसके स्वामी का चित्र अंकित होता है। आगे कहते हैं राइटर कि अगर श्री कृष्ण और पंडित दीन दयाल सहिष्णुता के सुर छेड़ते हैं तो इसका अर्थ उकसाव या लड़ाकू होना ही नहीं। जयश्रुता क्या है, जयश्रुता कौन है, इसका भी अर्थ लगाना जरूरी है। वहीं जो एक हिंदी के फेमस राइटर हैं राहुल सांकृत्यायन की वोल्गा से गंगा में उदार पूर्ति के लिए पशुवध ना करता
मानव जयशुरता था, इसलिए उसने पाषाण काल शस्त्रों का विकास किया। पाषाण काल में जाहिर सी बात है कि पहले औजार थे नहीं, तो जो पत्थर होते थे वही आदिमानव के औजार होते थे। और आगे कहते हैं, किंतु परमात्मा ने सहिष्णुता मानव में अंतर्निहित कर ही दी थी, लेकिन उसका विकास नहीं हो पाया था उस समय। और आगे कहते हैं कि उसने मांस से वनस्पति और खाद्यान्न तक की खोज परख और उपज की। यह दुष्कर और अप्रिय स्थिति के काट के लिए संकल्पबद्ध हो उद्यम करना और कठिन विलोम पर विजय प्राप्त करना एक जयशुरता है। यूं ही हम जो है जयराम जी की और श्री जनों की जयराम जी की नहीं करते हैं। इसका कहीं ना कहीं जयशुरता से हमें जो दार्शनिक उपलब्धियां होती हैं उनका भी ज्ञान होता है। और आगे कहते हैं कि इससे अगर विमुख होते हैं या हम अगर सहिष्णुता से हट जाते हैं तो जो सहिष्णुता का आवरण नहीं दिया जा सकता आगे, अगर हम बढ़ जाते हैं जयशुरता की ओर। आगे कहते हैं, जो मानव मात्र आहार के लिए संघर्ष करता था वह अब चांद तक पहुंच गया है। यहाँ पर राइटर ने ये कहा है कि किस तरह सहिष्णुता का धीरे धीरे विकास हुआ। एक पत्थर के प्रयोग द्वारा जो उस समय का औजार था, आज बड़ी बड़ी मिसाइलें बन रही हैं और एक दूसरे में आदान प्रदान किया जा रहा है, व्यापारिक नीतियाँ बढ़ रही हैं विदेशों से। इसका वर्णन किया है यहाँ पे राइटर ने। आगे कहते हैं राइटर, साधन से साध्य तक की यात्रा के लिए मानक और आदर्श तय किए हैं भारतीयों ने। वहीं ऋषि और मुनियों की जो तपस्या थी उसके आदर्श का कठिन उदाहरण भी मिलता है इतिहास में हमें। और आगे कहते हैं कि इन उच्च आदर्शों के कारण कई बार स्थिति इतनी विकट हो जाती थी कि जो है प्रतीत होता कि जनक नंदिनी बिन ब्याही रह जाएगी। जगदम्बा जानकी का यही प्रण है कि वह वर्ण तो वीर का ही करेगी जिससे पिनाक ध्वंस की शक्ति और क्षमता होगी, जिसमें इतना कठिन संकल्प जयशुर ही कर सकता है, अन्यथा बिना ब्याही ही भली। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि किस तरह शक्ति का विकास होता है प्रत्येक युग में, भारत इतिहास में उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। व्यक्ति अगर जयशुर ना होता तो पाइथागोरस की प्रमेय कैसे सुलझती। यहाँ पे मतलब यह है कि हम केवल जो है युद्ध नीतियाँ जो अपनाते वहाँ पे सहिष्णुता की बात नहीं हो रही है। विज्ञान हुआ, इतिहास और राजनीति के विभिन्न क्षेत्रों में भी सहिष्णुता और जय सहिष्णुता की बात कर रहा है राइटर। अर्थात आगे कहते हैं कि आर्यभट्ट जैसे वैदिककालीन गणितज्ञ के उलूक और जातकों की भांति रात्रि पर्यंत भुवन को निहारने की जयशुरता न देखते तो फिर कैसे तारामंडल का नामकरण होता और कैसे हम यह पता लगा पाते कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। और आगे कहते हैं राइटर कि प्रत्येक कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए पवित्र उद्देश्यों, मानकों और आदर्श के लिए जय और विजय की कामना से किया गया कार्य ही जय सहिष्णुता है। यह एक परिभाषा छोटी सी दी गई है जय सहिष्णुता के बारे में, आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। और अंत में राइटर ने यह कहा है कि हालांकि जो भारत का इतिहास रहा है वह अत्यंत ही रक्त रंजित रहा है, अर्थात जो समय समय पर आक्रमण होते रहे, चाहे वो गजनबी का आक्रमण हो या हूण आक्रमण हो, इन सभी में किसी न किसी प्राणी का रक्त जरूर बहा है। और इस समय जो वर्तमान स्थिति है उसमें डोकलाम हो या चीन द्वारा जो असहिष्णुता की नीति अपनाई जा रही, उसमें भी चाहे चाइना के सैनिकों का रक्त बहे या भारतीयों की सेनाओं का रक्त बहे, रक्त रंजित का जो इतिहास रहा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता ही चला जा रहा है। और इसमें आगे कहते हैं कि अब भारत को विदेश नीति, कूटनीति, रणनीति और समर नीति में जय शूरता का संधान करना होगा ताकि माँ धरती के मुकुट के किरीट पर कोई वक्र दृष्टि का साहस न कर सके। अर्थात कि जो ये नीतियाँ अपनाई जा रही हैं किसी भी देश के विस्तारवादी नीति, चाहे वो चीन हो या अन्य देश हो, उसमें जो है जो भारत की विदेश नीति है उसमें परिवर्तन करना और दृढ़ता के साथ अपने मूल्यों को या अपनी सहिष्णुता को प्रदर्शित करना, यह भारत के लिए नितांत आवश्यक हो जाता है। तो आज का था ये एडिटोरियल डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।